हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। आ गई हूँ फिर से एक नया सा प्यारा सा ब्लॉग लेके। तो गाइस देखिए, अभी इस टाइम सुबह के बज गए हैं 7 और मैं उठी हूँ 4:30 बजे का, और सुबह के 4:30 बजे का। और वीडियो की शुरुआत अब मैं करने जा रही हूँ। इससे पहले पतिदेव जी को आज जाना था अपने ड्यूटी पे, तो सुबह 5 बजे वो निकल गए थे। और उसके बाद जो है प्रियम का भी स्कूल था, तो प्रियम को भी टिफ़िन उफ़िन बना के मैं दे दी। वो भी चला गया, मतलब कि 6:40 पे वो भी निकल गया था घर से। और मैं मतलब कि अभी तक आधा साफ़ सफाई हुई है, आधा नहीं हुआ है, क्योंकि शायद आप लोगों के यहाँ भी होता हो। क्योंकि मतलब कि क्या है ना कि जब कोई जाता है तो तुरंत झाड़ू पोछा हमारे यहाँ नहीं होता है। तो इसलिए मैं इनके मतलब पतिदेव जी के जाने के बाद जो है तुरंत झाड़ू नहीं लगाई हूँ। उससे पहले मैं मतलब कि जैसे सीढ़ी का, बाहर का, किचन, लॉबी, भगवान के पास, मंदिर के पास, ये सब मतलब झाड़ू पोछा मैं कर चुकी थी। और सीढ़ी उढ़ी झाड़ू लगा दी हूँ। तो अभी ना डस्टिंग वस्टिंग हो चुकी है मेरी, लेकिन दोबारा फिर से मुझे झाड़ू लगाना होगा, फिर से पोछा लगाना होगा। तो नहा वहा चुकी थी तो मैं पहले ही सुबह ही, उसके बाद मैं अपनी प्रियम का टिफ़िन बना ली हूँ। तो अभी मैं जा रही थी पूजा करने, तो मैं सोची कि चलो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं मॉर्निंग रूटीन का। और प्लीज़ यार आप लोग अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं पूजा की तैयारी कर ली हूँ, आप लोगों को मैं थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ। फिर उसके बाद जो है पूजा करने के बाद मैं आप लोगों को मिलती हूँ। तो चलिए लेट्स गो। तो गाइस देखिए जो है यहाँ पे अभी मैं ये देखिए फल दूध और ला के मैं रख दी हूँ। अभी सारे भगवान की पूजा पाठ करना है। बाहर मैं जल छोड़ दी हूँ सूर्य भगवान को और तुलसी मैया को नीम में। और यहाँ लड्डू गोपाल को देखिए जो है उठा के बैठा दी हूँ, पानी को पिला दी हूँ। अब चल रही हूँ पूजा करने। इधर मैं फूल भी तोड़ के ले आई हूँ छत से। तो चलिए दोस्तों जो है मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। अभी पिताजी के लिए नाश्ता भी बनाना है। फटाफट मैं पहले काम निपटा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों देखिए मेरा पूजा समाप्त हो चुका है, और मैं हमेशा की तरह थोड़ा सा अपने मंदिर का व्यू दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। और देखिए हमारे कृष्ण कन्हैया कितने प्यारे से भोले से एकदम लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और भोलेनाथ ठाकुर जी, माता रानी, सबका मैं श्रृंगार कर चुकी हूँ। धूप दीप आरती भोग सबका लगा चुकी हूँ। तो दोस्तों अगर न अपने गार्डन से, अपने हाथों से लगाए हुए फूलों से अगर हम अपने भगवान के, अपने मंदिर में श्रृंगार करते हैं ना, तो बहुत ही खुशी मिलती है। ताज़े ताज़े फूल मिल जाते हैं और सुबह सुबह पूजा समाप्त हो जाती है। तो पूजा अगर हो जाती है ना तो मन को बहुत ही शांति मिलती है। तो देखिए यहाँ पे आई मैं, इस टाइम बज रहे थे घड़ी के 8 बज रहे थे। तो पिताजी मतलब कि दोबारा अम्मा चाय बना के दे दी थी क्योंकि वो नहा लिए थे। तो मैं आज नाश्ते में पोहा बना रही थी। तो चलिए मैं पिताजी को पहले दे लेती हूँ पोहा। और जल्दी जल्दी काम करने में ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है, क्योंकि पिताजी सिर्फ अभी 2 बार चाय पिए हैं। तो 8 सवा 8 बजे तक उनका टाइम रहता है। तो इस टाइम 8 बजे हम दे देते हैं, लेकिन इस टाइम सवा 8 बज रहा था। तो चलिए पहले उनको मैं नाश्ता दे के चली आई हूँ। और मैं अम्मा नमन को भी मैं दे दी थी। नमन भी खा लिए हैं क्योंकि उनको भी पोहा पसंद है। और मैं ना नाश्ता करने के बाद, कल का फास्ट था ना, यानी कि व्रत था कल का, तो थोड़ा सा जैसे शरीर में सुस्ती जैसा आ जाता है। अभी टाइम भी था काफ़ी, तो आराम से मैं काम करने लगी। तो मतलब कि जब नाश्ता करने के बाद ना मैं कुछ टाइम के लिए लेट गई थी। उसके बाद मतलब बस ऐसे ही लेट के मोबाइल देख रही थी 10-15 मिनट तक। उसके बाद उठी हूँ तो सब्जी काट के छौंक दी हूँ, दाल चढ़ा दी हूँ। और इधर देखिए बहुत सारे कपड़े भी पड़े हुए थे, क्योंकि इनके भी छोड़ के गए थे। मंडे के दिन का ब्लॉग है दोस्तों, तो मंडे का इनका भी कपड़ा निकला था। और बेडशीट वगैरह 2-3 नीचे का आया था, और बगल वाले रूम का था। तो 2-3 बेडशीट और डेली वियर के जो सबके कपड़े रहते हैं। तो कपड़े तो हमारे यहाँ तो हमेशा निकलते ही रहते हैं, आप लोग ज़्यादातर देखे ही होंगे।
तो चलिए यहाँ पे मैं मशीन लगा दे रही हूँ दोस्तों। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताई भी कि अभी मतलब कि एक बार तो सुबह मैं इधर उधर बस झाड़ू लगा दी थी, बहुत अच्छे से झाड़ू नहीं लगी थी घर में। तो अभी मुझे दोबारा से झाड़ू लगाना है और पोछा लगाना है। फिर जो है खाना में दाल सब्जी बन गया है, सिर्फ चावल और रोटी बनाना है मुझे। तो आराम आराम से काम होगा। तो मतलब कि क्या है ना कि सुबह अगर हम जल्दी उठ जाते हैं ना तो कई फ़ायदे हमें मिलते हैं सुबह उठने के। तो अगर सुबह जल्दी उठ जाइए तो पहली बात तो एकदम मतलब ताज़ी ताज़ी हवा मतलब लगती है शरीर में। तो ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है सुबह के हवा, सुबह का धूप, ये बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए। और जो है ना हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो जिससे अगर हम मतलब प्रेशर में नहीं रहते हैं ना तो माइंड भी एकदम फ्रेश रहता है। तो देखिए आज ना एकदम मैं फ्रेश हूँ, मतलब कि कोई भी जल्दबाजी नहीं है। अगर लेट होने लगता है तो ना लेट होता है मेरा, तो मेरा दिमाग जैसे एकदम मैं घबरा जाती हूँ कि अब मैं क्या करूँ क्या न करूँ, क्योंकि सबको टाइम टू टाइम हमारे यहाँ हर चीज़ चाहिए रहता है। और मुझे भी घबराहट होती है कि मुझे लेट हो रहा है। तो देखिए मैं कपड़े मशीन में लगा दी हूँ और बेड पे सोए थे नमन, तो लेट उठे हैं तो इसलिए इसका बेडशीट मैं झाड़ के बिछाई नहीं थी दोबारा। तो यहाँ पे नमन अपना नहा धो के वो चले गए हैं पढ़ने। तो यहाँ पे मैं बेडशीट सही करके और फिर से मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी दोबारा और फिर से पोछा लगाऊं। पोछा तो मैं लगा ही नहीं थी, लेकिन झाड़ू सुबह मैं एक बार लगा दी थी, लेकिन बहुत ढंग से नहीं लगा था झाड़ू, क्योंकि जल्दबाजी में लगा था ना। तो एकदम सुबह सुबह लगाए थे तो कुछ पता ही नहीं चलता है, सुबह लगाना न लगाना कोई मतलब नहीं निकलता है ना झाड़ू लगाने का। किसके साथ ऐसा होता है बताइएगा कमेंट में ज़रूर। तो यहाँ पे देखिए मैं झाड़ू लगा के अब पोछा लगा ले रही हूँ दोस्तों। बहुत मतलब इस टाइम लगभग बज रहा था, इस टाइम 9:30 या 10 के आसपास हो रहा था। और यहाँ देखिए जो मेरा फ़िनाइल भी ख़त्म हो गया है, तो अभी मतलब एक दिन के लिए डालने भर का था। तो चलिए मैं पोछा लगा ले रही हूँ पूरे घर में। और कपड़े ढेर सारे थे तो अब मैं धुल देती हूँ ना तो अम्मा फैला देती हैं। अम्मा को मैं मना कर रही थी कि जाइए आपको जाना है तो, लेकिन वो अपना लेटी थी, फैला के कपड़े गई हैं। 2 राउंड का भी है। इधर देखिए जब तक मेरा झाड़ू पोछा हुआ तब तक मेरा सब्जी और दाल भी लगभग पक चुका है। तो मतलब ऐसे ही मैं करती हूँ, इधर दाल सब्जी चढ़ा देती हूँ और काम एक्स्ट्रा मैं करने लगती हूँ। सिर्फ रोटी बनाने के लिए गैस के पास खड़ी रहती हूँ। तो देखिए उधर का काम मेरा सारा समाप्त हो चुका है। अब चावल रख दे रही हूँ। रोटियाँ भी बहुत टाइम है, 10:30 बज रहा था शायद। तो रोटी अभी नहीं बनाऊँगी, रोटी जब खाना होगा तो अम्मा और पिताजी के लिए बनाऊँगी और मैं अपने लिए नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है, तबीयत बहुत सही है नहीं। बस काम करने हैं तो करने हैं और अब अम्मा पिताजी के लिए 4 रोटी बनानी है, तो जब वो लोग खाएंगे तो बाद में बना दूंगी। तो चलिए यहाँ पे मैं दाल पलट दे रही हूँ, इसमें जो है चावल रख दूँ और दाल में छौंका लगा के फिर अभी कपड़े निकालने हैं, उनको अभी लास्ट राउंड का डालना है। बेडशीट वगैरह जो भी था 1-2 राउंड का, तो अभी उसको डालना है। तो चलिए दोस्तों, और आप लोगों से ना मतलब कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को। मतलब वीडियो आप लोग वॉच करते हैं, लाइक क्यों नहीं करते हैं, आखिर क्या मेरे से दुश्मनी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। या तो आप लोग मुझे पसंद नहीं करते होंगे, या तो फिर कहीं न कहीं आप लोगों को ये लगता होगा कि आपके एक लाइक से मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर क्रिएटर न बन जाऊं, कहीं मैं वायरल ना हो जाऊं। तो यार प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है। देखिए मतलब तबीयत भी नहीं ठीक रहती है, ऊपर से जॉइंट फैमिली है, सबका आना जाना लगा रहता है, घर के इतने काम रहते हैं, उसके बावजूद मैं काम कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तभी तो हम मोटिवेट होंगे। जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मैं आप लोगों से बार बार ये चीज़ कहती हूँ। और शायद आप लोग या तो मुझे पसंद नहीं करते हैं, मुझे तो अब ये डाउट हो रहा है, या तो आप लोग मुझे पसंद नहीं करते होंगे, इसीलिए आप लोग न तो लाइक करते हैं, शेयर करने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है, लाइक तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मेरा कपड़ा भी यहाँ धुला चुका है दोस्तों,
अब मैं लगभग खाली हो चुकी हूँ, मतलब काम से फ्री हो चुकी हूँ, सिर्फ रोटियाँ बनानी हैं। तो चलिए, आशा करती हूँ कि ये डेली रूटीन ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा, अगर चैनल को अभी तक नहीं किए हैं तो चलिए, आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे कृष्णा, हर हर महादेव।